ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले इन 3 महीनों में क्या आपका पुराना प्रेम वापस आएगा? क्या यदि कन्या राशि के हैं आप और आपका लव और रिलेशनशिप चल रहा है तो क्या आपको प्रेम विवाह के योग बनते हैं और प्रेम विवाह करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि कुछ तारीखें हम बताएंगे, अगर उन तारीख पे आपका जन्म हुआ है तो आपका चाहे पत्रिका आपके पास हो अथवा ना हो तो आपका वैवाहिक जीवन और लव लाइफ कैसा रहेगा, संपूर्ण जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए बहुत ही नई जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके देखेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन अगर इन चीज़ों को आप समझ गए तो आप ये अपने वैवाहिक जीवन और लव लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वह कौन सी डेट्स हैं जिसमें यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में मुश्किलें अवश्य आने वाली हैं, जिनको लेकर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। देखिए, ये बात हम आपको जो बता रहे हैं वह बहुत ही हमने अपने अनुभव में पाया है, जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ऐसी बातें आपके जीवन में घटित अवश्य होंगी, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। देखिए, पहला, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की, ध्यान रखें, किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो कन्या राशि वालों, आपके लिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आपके लव लाइफ के अंदर प्रेम विवाह होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं, लेकिन आपका प्रेम विवाह भी सफल नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। अब देखिए, वैवाहिक जीवन, क्या आप दोनों को पति पत्नी, अगर आपका विवाह है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या अलग हो जाएंगे? क्या तलाक जैसी स्थितियां बनेंगी? तो देखिए, कन्या राशि वालों, अगर आपकी जन्म पत्रिका भी है अगर और आपके लग्न के अंदर राहु है तो आप समझ लीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी अड़चनें आने वाली हैं। लेकिन अगर इन डेट्स पे आपका जन्म हुआ है तो आपके विवाह के बाद आपका भाग्योदय जरूर होगा और जीवन में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। तो अगर इन डेट्स पे आपका जन्म हुआ है तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन और लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं दूसरी डेट्स। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। मुश्किलें किस प्रकार से आएंगी लव लाइफ के अंदर और वैवाहिक जीवन के अंदर, कि आपके जो जीवन साथी होंगे उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां आपके जीवन में रहेंगी, है ना। ऐसी स्थितियां बनेंगी और विशेष तौर पर क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके वैवाहिक जीवन या लव लाइफ में नहीं होंगी, बड़ी छोटी छोटी बातें होंगी, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर इन डेट्स पे आपका जन्म हुआ है तो ये बात ध्यान जरूर रखें कि आप तंत्र मंत्र पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करने से बचें, अन्यथा जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किलें होंगी। इसलिए पूजा पाठ पूर्णतः बंद ना करें, लेकिन उसको कम जरूर करें, क्योंकि ये डेट्स पे अगर आपका जन्म हुआ तो हमारा अनुभव कहता है कि यहाँ पर आपको मुश्किलें वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में अवश्य देखने को मिलने वाली हैं। और उसका कारण आपकी जन्म पत्रिका में स्थित शनि देव बनेंगे। शनि देव के कारण आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आएंगी। अब आइए बात करते हैं कि यहाँ पर तीसरी डेट्स कौन सी हैं। तो देखिए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन में यहाँ पर मुश्किलें अवश्य आने वाली हैं। और जिन लोगों का जन्म इन तारीखों में हुआ है तो आपको प्रेम विवाह करने से अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेम विवाह करेंगे तो शुरुआती 1-2 साल आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ जैसे ही समय आप बिताएंगे अपने जीवन साथी के साथ में, आप यकीन मानिए, ये अनुभव की बात हम आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन साथी जो होंगे उसमें बहुत सारी कमियां आपको नजर आने लगेंगी। और जीवन साथी जो आपके होंगे ना, उनका कैरियर बहुत अच्छा सेटल नहीं होगा, वो सेटल नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में अड़चनें आना शुरू होती हैं और बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये डेट्स हमने बता दी, सिर्फ कंडीशन एक लगाएंगे कि यदि आपके जन्म पत्रिका में, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, यह सामान्य सी जानकारी हमने दी। अगर आपके जन्म पत्रिका में 7वें भाव की स्थिति शुक्र,
शनि और इसके साथ अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो फिर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी जून, जुलाई और अगस्त में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह गोचरी स्थितियों को। आपके सप्तम भाव में यानी केंद्र में गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं मीन राशि में, जो कि तीनों महीने में रहने वाले हैं। अगर हम बात करें न्याय और कर्म के देवता शनिदेव की जो स्थिति होगी वो आपके 6 हाउस में रहेंगी, जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। इसके साथ इससे हम मामा मामी के पक्ष को भी देखते हैं। यहाँ पर ये 5 जून से वक्री हो जाएंगे और 12 जुलाई तक वक्री रहेंगे, लेकिन 12 जुलाई के बाद एक बार ये पुनः आपके पंचम भाव में स्थित हो जाएंगे, यानी कि मकर राशि में आ जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर राहु की, तो राहु वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव में तीनों महीने गोचर करने वाले हैं। वही जो केतु की स्थिति रहेगी वो तुला राशि में आपके सेकंड हाउस में रहेगी। सूर्य की यदि हम बात करें तो देखिए मिथुन से फिर कर्क और कर्क से सिंह, इस प्रकार से इनका राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि ये प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करते हैं। अब देखिए कन्या राशि वालों, सप्तम भाव के अंदर गुरुदेव बृहस्पति और मंगल की भी युति रहेगी 27 जून 2022 तक, है ना। उसके बाद मंगल देव आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, जहां पर राहु के साथ हो जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। आइए बात करते हैं आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। तो देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो प्रेम के लिए अगर हम देखें आपके लिए विशेष तौर पर जून का महीना कैसा रहेगा, बहुत शानदार रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपस में संबंध मधुर होने वाले हैं। साथ ही अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे तो आप देखेंगे कि उन वाद विवादों से आप बाहर अवश्य निकलने वाले हैं। हालांकि कन्या राशि के यदि आप जातक जातिका हैं, पिछले 3-4 सालों से आपका रिलेशन चल रहा है, बहुत अच्छी आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, तो आप यहाँ पर प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर शुभता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आपकी कन्या राशि है, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप 12 जुलाई के पहले आगे बढ़ें, उसमें ज़्यादा आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो जातक अभी तक सिंगल है और आपकी कन्या राशि है, तो यहाँ पर इस 3 महीनों के अंदर आपके विवाह होने के पूर्ण योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर काफ़ी लंबे समय से आप शादी के योग्य हैं, रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, तो उन चीज़ों में भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। लेकिन कन्या राशि वालों, अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप 12 जुलाई के बाद थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बढ़िएगा। हालांकि स्थितियां फिर भी आपके लिए अच्छी रहेंगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है वो अच्छी है और यहाँ पर शनि की स्थिति आपके लिए पंचम भाव में हो जाएगी, जहाँ पर शनिदेव वक्री रहेंगे। और देखिए, जब ये वक्री होंगे तो अपने से 3 गुना फल देंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक हैं तभी आपको ये अच्छे परिणाम देंगे, अन्यथा ये कहीं ना कहीं से प्रेम संबंधों को तोड़वाने का कार्य करेंगे। तो आप अभी तक में ये समझ गए होंगे कि आपको किस हिसाब से चलना है। और साथ ही हम आपको बता दें कि जुलाई से लेकर अगस्त के महीने में थोड़ा बहुत प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव ये शनिदेव यहाँ पर बैठकर देने वाले हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है। और ध्यान रखें कन्या राशि वालों, जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत कड़वी वाणी का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर केतु भी आपके सेकंड हाउस में है, तो थोड़ा सा अपने वाणी पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो लव लाइफ के अंदर कुल मिलाकर जून, जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत नेगेटिव स्थितियां नहीं हैं। आप यदि चाहें तो बुद्धिमत्ता के दम पर, वैसे भी आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर और बहुत ही सुलझे हुए इंसान होते हैं, तो आपके लिए प्रेम जीवन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर यह जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम देखें तो गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में है, जहां पे 27 जून तक मंगल भी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जीवन साथी के साथ में मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर जाएगी, सप्तम दृष्टि, साथ ही बृहस्पति की भी दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है। तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं कह सकते, तो बहुत खराब भी नहीं कह सकते। हालांकि यहाँ पर शादी टूटने जैसा कोई भी योग नहीं बनता है, आपके लिए अच्छी स्थितियां रहेंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन देखिए आपके जो जीवन साथी होंगे ना, आप देखेंगे कि 27 जून 2022 तक आपके जीवन साथी में बहुत ज़्यादा क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं और आपके जीवन साथी के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ सुनना भी पड़े। इसलिए यदि आपकी कन्या राशि है तो वैवाहिक जीवन में यदि आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं
उनको सुलझाने का प्रयास करें। और कन्या राशि वालों, इस समय अवधि में आपके जीवन साथी की तरफ से आपसे कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, विशेष तौर पर ऐसी शिकायतें कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत भी उठापटक की स्थिति बनती है तो आप अपने जीवन साथी को समय दीजिए। आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। हालांकि थोड़ा सा मंगल की स्थिति यहां पर सप्तम भाव में है, जिसके कारण आपको सहज होकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो जून का महीना तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से काफी अच्छा है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर जो कन्या राशि के जातक जातिका है, मंगल की स्थिति 27 जून के बाद आपके अष्टम भाव में आ जाएगी। तो यहां पर ये राहु के साथ हो जाएंगे, जिसके कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं अवश्य यहां पर देखने को मिल सकती हैं। उनके स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, या आपके जीवन साथी जो है उनका चोट चपेट ना लगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ यदि आप देखें कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन के अंदर जो आपके परिवार के लोग हैं उनका पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आपको यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिहाज से दिखाई नहीं देती। अब उन जातकों के लिए जानना जरूरी है कि देखिए, अगर आपके लग्न के अंदर राहु हैं जन्म पत्रिका में और केतु सप्तम भाव के अंदर हैं, तो फिर परिस्थितियां आपके लिए बिगड़ी हुई रहेंगी, यहां पर मुश्किलें आपको आएंगी। इसके साथ साथ यदि हमने आपको बताया कि यदि आपके जन्म पत्रिका में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन आपके जीवन साथी के जन्म पत्रिका में ये स्थिति है, और कहीं से भी आपके जीवन साथी या आप दोनों में से किसी भी व्यक्ति की यदि वृश्चिक राशि है या कर्क राशि है या सिंह राशि है या कुंभ, ये 4 राशियां हैं, तो वैवाहिक जीवन में मुश्किलें तो आपको आने ही वाली हैं। इस चीज का भी आपने ध्यान रखकर चलना होगा, तभी जाके आप वैवाहिक जीवन में अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो इन 3 महीनों में अगर हम देखें तो जो हमने कंडीशन बताई, क्योंकि इस वीडियो को आपने अगर पूरा अच्छे तरीके से देखा होगा तो बहुत कुछ समझ गए होंगे आप। अगर स्थितियां बेहतर हैं आपके जन्म पत्रिका में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा समय रहेगा। वाणी पर नियंत्रण थोड़ा सा जरूर रखिएगा, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए वैवाहिक जीवन में भी रहेगा, पारिवारिक जीवन में भी खुशियां रहेंगी, साथ ही प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं, क्या आपका पुराना प्रेम वापस आएगा। कन्या राशि वालों, ऐसे कोई योग नहीं बनते हैं कि पुराना प्रेम आपका वापस आएगा। आप अपने जीवन में और करियर में जरूर ध्यान दें, आपको ज़्यादा अच्छे लाभ और परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा कि क्या आपके प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। ऑफ कोर्स, निस्संदेह आपके प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं, ये स्थितियां अच्छी हैं। लेकिन अगर आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो आप 12 जुलाई के पहले जाएं तो ज़्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पर स्थितियां बनने वाली हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी है। अब आइए बात करते हैं कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें चल रही हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए कन्या राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें चल रही हैं तो आप पति और पत्नी दोनों को आपको भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए और वहाँ पर दोनों लोगों को मिलकर थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें काले तिल मिला लीजिए और इसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा दुग्ध मिला के और आप भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही जो पीपल का वृक्ष होता है, यही सेम टू सेम जो आपने जल बनाया हुआ है, आप पीपल के वृक्ष के जो जड़ होती है उसमें डालें, इससे वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा। दूसरा उपाय आपने ये करना है कि आप यदि कन्या राशि वाले हैं तो अपने बृहस्पति और शुक्र को ठीक कीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा। शुक्र के लिए आप परफ्यूम का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दूसरा कि आप बृहस्पति के लिए अपने नहाने के पानी में हल्दी एक चुटकी डालकर नहाना शुरू कीजिए। बस इतने 3 उपाय कर लीजिए, आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप में आपको लाभ होगा। दोस्तों, दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जितना हो सके।